Well, hello guys, welcome back to all of you. Today we have theorem that there exists at least one composition series for every finite group G. It means if we have a group and that is finite, so there exists at least one composition, कम से कम एक composition series उस ग्रुप के लिए जरूर एग्जिस्ट करेगी. तो इंपॉर्टेंट थ्योरम है बट बहुत ही इजी थ्योरम है. देखिए, सबसे पहली बात हमें कही कि एक फाइनाइट ग्रुप होना चाहिए जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द sense to make a proof of this theorem, but I will take a group that is a finite group. So let G be a finite group. Proof. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्रुप लेंगे let G be a, और वो कैसा ग्रुप होना चाहिए बच्चों, वो होना चाहिए फाइनाइट ग्रुप. let G be a फाइनाइट ग्रुप. G मान लेता हूं मेरे पास कोई एक फाइनाइट ग्रुप है. अब देखो उसका कोई, अगर ये फाइनाइट ग्रुप है तो उसका कुछ ना कुछ ऑर्डर तो जरूर होगा. तो हम मान लेते हैं कि जो हम ये ग्रुप लेके चल रहे हैं इसका जो ऑर्डर है ना, वो मैं मान लेता हूं कि इसका ऑर्डर है कोई n. ठीक है, दैट इज फाइनाइट एंड n इज अ फाइनाइट नंबर. तो अब हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे बाय द इंडक्शन ऑफ हाइपोथेसिस. सो नाउ वी शैल प्रूव द रिजल्ट. नाउ वी शैल prove the result by induction. और आपको जो इंडक्शन लगानी है, इंडक्शन किसके ऊपर लगानी है, ऑर्डर ऑफ जी के ऊपर. ठीक है, कि जो फाइनाइट है वो कितना फाइनाइट होगा. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ जी हम मान के चलें कि जी एक फाइनाइट ग्रुप है और उसका ऑर्डर कुछ हो सकता है n. तो बाय द इंडक्शन ऑफ हाइपोथेसिस हम इसको प्रूव करेंगे. तो अब जो आपने n लिया है वो क्या हो सकता है. पहली बात हमारे माइंड में आई कि अगर इस जो ग्रुप हमने लिया है, ये जो n हम फाइनाइट ऑर्डर लेके चल रहे हैं, हो सकता है ये 1 हो, यानी कि इसका ऑर्डर 1 हो सकता है. अगर 1 हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्रुप के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और वो एलिमेंट कौन सा होगा, आइडेंटिटी. क्योंकि ग्रुप विदाउट आइडेंटिटी तो बनता ही नहीं. तो डेफिनेटली दैट ग्रुप इज रिटन लाइक दैट, G इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट. तो अगर ऐसा हुआ तो इन दैट केस हम बड़े इजीली बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक कंपोजिशन सीरीज अगर हम बनाना चाहें तो कुछ ऐसी बनेगी, दैट G इज इक्वल टू G नॉट. राइट, एंड व्हाट इज G नॉट, G नॉट मस्ट बी इक्वल टू E. क्योंकि ये तो इसके पास तो E के सिवा कुछ और है ही नहीं. तो जो भी सब ग्रुप बनेगा इसका वो E तो होगा, और वो किसके इक्वल होगा, G के इक्वल टू. तो इसका मतलब ये तो एक सिंपल सी कंपोजिशन सीरीज बन रही है. सो आई कैन राइट आउट इज अ कंपोजिशन सीरीज इज अ composition series. Clear? So it means there is nothing to prove. So then there is nothing to prove. यानी कि आपकी जो थ्योरम है वो यहाँ पे प्रूफ हो गई है कि आपने जो ऑर्डर लिया इस ग्रुप का वो एक फाइनाइट लिया, और आपने कहा कि अगर ये फाइनाइट नंबर 1 है, यानी कि इसका ऑर्डर अगर 1 होगा तो आपको कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई, कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी. सो अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसका ग्रुप का जो ऑर्डर है वो जो 1 नहीं है और 1 से बड़ा है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू टेक हियर, लेट जो हमारा ऑर्डर है इस G का दैट इज ग्रेटर देन 1. जैसे हमने इसको 1 से बड़ा माना तो 1 से बड़ा 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे ना एक कुछ बात है जो सपोज करेंगे, और ये थ्योरम प्रूव करने के लिए बहुत जरूरी लाइन है बच्चों. सपोज बाय इंडक्शन हम मान लेते हैं बच्चों कि all the group, by induction all the group whose order is less than order of G, वो सभी ग्रुप जिनका ऑर्डर G से छोटा होगा have a composition series. तो हमने मान लिया कि उन सभी ग्रुप के लिए जिनका ऑर्डर इस G के ऑर्डर से छोटा होगा, उन सब के लिए ना एक कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी. ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसी से ही थ्योरम हमारी प्रूव होने वाली है.
तो यहां तक मैंने क्या किया, मैंने एक ग्रुप लिया और उसका ऑर्डर मैंने मान लिया n है, और हमने कहा कि ये जो फाइनाइट ग्रुप जिसका ऑर्डर n है, अगर इसका ऑर्डर होगा 1 तो इसके लिए कंपोजिशन सीरीज होगी। फिर मान लेते हैं कि इसका ऑर्डर 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से कितना बड़ा होगा ये कंफ्यूजन वाली बात है, इसलिए हमने मान लिया कि उन सभी ग्रुप के लिए ना कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी जिनका ऑर्डर इस जी के ऑर्डर से छोटा होगा। ठीक है, ये बात हमने मान ली। अब चलते हैं बात, अब हमारा हमने क्या लेके चल रहे हैं कि हमारा जो ऑर्डर है इस ग्रुप का वो है जी से 1 से बड़ा। अब नाउ we have a group G and that order is what, that is greater than 1। अब G कैसा हो सकता है? पहली बात मैं इसके लिए मान सकता हूं कि अगर जो मेरा ये G है ये सिंपल हुआ तो क्या होगा, इफ G इज सिंपल। सिंपल की डेफिनेशन आपको मैं करा चुका हूं। ऐसे ग्रुप को हम सिंपल ग्रुप बोलते हैं जिसके पास कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता। तो इफ G इज सिंपल देन क्या होगा, देन इसके पास कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। और अगर इसके पास कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा तो जो जी नोट आप लेते हैं कंपोजिशन सीरीज में वो खुद जी ही तो होगा, है ना। एंड आल्सो आप ये भी बात बोल सकते हो कि जो G1 आप बनाओगे इसके बाद वो तो भैया आइडेंटिटी एलिमेंट ही बनेगा, है ना। सो कंसीडर द नॉर्मल सीरीज, तो हम अभी इसके बिहाफ पे एक नॉर्मल सीरीज कंसीडर कर सकते हैं। कंसीडर अ नॉर्मल सीरीज, वो कुछ ऐसी होगी दैट G, अब G किसके इक्वल टू, दैट इज G नॉट, क्योंकि कोई नॉर्मल सब ग्रुप तो है नहीं। और इसको आप बोल सकते हो दैट कंटेन्ड, ये खुद भी क्या होगा G1, और G1 क्या होगा, यानी कि इसके पास एक ही एलिमेंट होगा जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जिसमें कंटेन्ड करेगा। सो देखिए, आपने कहा कि इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 1 से बड़ा है। मैंने ये क्यों बनाया एक सेट अंदर, क्योंकि 1 से बड़ा है तो इसके पास एक आधा एलिमेंट और भी हो सकता है। लाइक ये G1 जो मैंने बनाया यहाँ पे, तो सिर्फ ई नहीं है, तो कोई एलिमेंट होगा तो कोई ना कोई एक और सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है, बट वो नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जी सिंपल है तो इसके पास कोई नॉर्मल सब ग्रुप है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि उसका जो नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा वो खुद ही होगा, लाइक जी नॉट दैट इज, और जी नॉट के अंदर जो होगा वो आइडेंटिटी होगी, यानी कि एक टाइप से जी है और आइडेंटिटी और कुछ नहीं है इसके पास। सो आप इसको देख के ऐसे भी तो बना सकते हो, इसके जो क्वेश्चन ग्रुप की सीरीज हम बनाते हैं सेंस जी नॉट बाय G1 एंड दैट इज इक्वल टू, जी नोट का मतलब जी ही है और G1 का मतलब क्या है ई, और ये वापस क्या बन गया बच्चों, दैट इज जी। एंड आल्सो यू कैन से दैट दैट इज आइसोमॉर्फिक टू जी, दैट इज सिंपल। और ये मैंने क्या बोला था कि जी एक सिंपल है, इज सिंपल। जी तो ऑलरेडी आप लेके चल रहे हो ना कि जी सिंपल है। देखो कंपोजिशन सीरीज में दो ही बातें होती हैं, एक तो ये इस तरीके से एक सीरीज बननी चाहिए कि वो एक दूसरे का नॉर्मल सब ग्रुप एक दूसरे के अंदर कंटेन्ड करते चले जाएं। दूसरे जितने भी क्वेश्चन ग्रुप बनते हैं वो सारे सिंपल होने चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन ग्रुप बने ये तो ऑलरेडी सिंपल बनेंगे क्योंकि जी खुद सिंपल है। तो इट मींस अगर जी सिंपल है तो आपने कहीं ना कहीं ये कह दिया कि यहाँ पे भी कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट कर रही है। सो नाउ यू कैन से दैट the above normal series is a composition series for G. So the above normal series is a composition series for G। तो आपने बता दिया कि G के लिए अभी कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट कर रही है। अब क्या हो, यहां तो मैंने माना था कि G सिंपल है, अब क्या हो कि G सिंपल ना हो तो, सो नेक्स्ट सपोज कीजिए कि अब जो है ना G सिंपल नहीं है। नेक्स्ट सपोज हम बात कर रहे हैं जब G का ऑर्डर 1 से बड़ा है, उसमें हमने आगे दो बातें ली हैं, एक बार G सिंपल और एक बार मैं ले रहा हूं कि G सिंपल नहीं है। नाउ सपोज G इज नॉट सिंपल, हम मान के चलते हैं कि जो G है हमारा वो सिंपल ग्रुप नहीं है। ओके, अब अगर G सिंपल नहीं है तो इसका मतलब इसके पास कोई ना कोई नॉर्मल सब ग्रुप जरूर होगा। सो देन G हैज अ मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप, देन कोई ना कोई एक तो जरूर होगा, देन G हैज अ मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है डियर,
अब उसको नाम देते हैं अपन कुछ ना कुछ, ये मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप को मैं नाम देता हूं, मान लीजिए एच, कोई एच नाम का होगा। अगर एच होगा तो सच दैट आप बोल सकते हो कि इसके पास कंटेंट करेगी कौन, आइडेंटिटी प्रॉपरली कंटेंट, और ये कोई एच होगा और ये प्रॉपरली कंटेंट करेगा इस बार किसमें, जी में। क्योंकि जी इस बार हमने क्या कहा कि जी इस बार सिंपल नहीं है, और अगर जी सिंपल नहीं है तो उसके पास कोई ना कोई नॉर्मल सब ग्रुप होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो एच होगा। इस तरीके से ये कंपोजिशन सीरीज टाइप बन जाएगा। फिर नाउ अगर ऐसा है तो फिर अगर मैं ऑर्डर लूं, किनका देखना बच्चों, जी बाई एच का अगर मैं ऑर्डर लूं, ये जो आपका क्वेश्चन ग्रुप बनता है इसका ऑर्डर लूं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एच। एम आई राइट, लिख सकते हैं। और ये जो भी आएगा इस क्वेश्चन ग्रुप का ऑर्डर जो भी आए जी से तो छोटा ही होगा, क्योंकि जी के क्वेश्चन ग्रुप का ऑर्डर हमेशा जी से छोटा रहने वाला है। एंड ऑल्सो यू कैन से दैट कि और एच का भी ऑर्डर जो भी हो, बट वो भी जी से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा, क्योंकि भाई एच आप बोल रहे हो कि उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है तो ऑब्वियस सी बात है जी से तो ऑर्डर इसका छोटा ही होगा। अब यहाँ पे ना एक चीज ध्यान देने वाली बात है, ये क्यों लिखा मैंने, अभी जो पिछली स्क्रीन पे आपको ये बात बताई, लास्ट पे मैंने जो अज्यूम किया था ये वाली बात, कि हमने अज्यूम कर लिया, सपोज कर लिया कि उन सभी ग्रुप के लिए एक कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी जिनका ऑर्डर जी से छोटा होगा। अब मैंने यहां पे ये ले आया कि ये जो क्वेश्चन ग्रुप बना है इसका ऑर्डर जी से छोटा है, तो यानी कि इसके लिए भी कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी और एच के लिए भी कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी। तो अभी बना दीजिए जल्दी से। सो दैट इंप्लाइज आपका एक तो था जी बाई एच, तो एक एच, सो बोथ एच और दूसरा क्या था जी बाई एच, इन दोनों के लिए क्या होगा, कंपोजिशन सीरीज, बोथ एच एंड जी बाई एच हैव कंपोजिशन सीरीज, हैव कंपोजिशन सीरीज, इन दोनों के लिए कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करने वाली है। सो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि मैं मान लेता हूं एच के लिए कंपोजिशन सीरीज कुछ ऐसी होगी, एच इज इक्वल टू एच नॉट एंड प्रॉपरली कंटेन्ड दैट विल बी एच वन and properly contained that will be H2 and as so on, और लास्ट पे आएगा मेरे पास H, कोई ले सकते हैं हम M-1 एंड इसमें प्रॉपरली कंटेन्ड होगा कोई HM और दैट मस्ट बी इक्वल टू E। ओके, इसको आप मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1। एंड तो जी बाई एच के लिए भी तो कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब देखो जितने भी आपने ये जी कंपोजिशन सीरीज बनाई है तो इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, एक दूसरे के नॉर्मल सब ग्रुप है। और दूसरी बात इसके अंदर एक ये भी छुपी हुई है कि ये जितने भी क्वेश्चन ग्रुप बनेंगे यानी कि एच आई बाई एच आई प्लस वन, ये जो बनेंगे ये सारे क्या होंगे, आर ऑल सिंपल होंगे, क्योंकि आपने बोल दिया कंपोजिशन सीरीज है तो ये बात तो होगी ना भाई। तो इसको आप ये बात दे के साइड पे लिख सकते हो। एंड दूसरा कौन था, जी बाई एच, तो जी बाई एच के लिए भी कंपोजिशन सीरीज होगी, वो कैसी होगी भाई, ऐसी होगी, जी बाय जी नॉट बाय एच and then properly contained G1 by H and then properly contained G2 by H and then as so on and last पे आएगा आपके पास Gn, okay, and then by H and that must be equal to, sorry, Gm आएगा and that must be equal to what, Gm, that must be equal to identity element of G, okay, सॉरी एम नहीं, एम तो हमने एन एच के लिए लिया ना, तो यहाँ एन ले लीजिए, तो जी एन किसके इक्वल टू था, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, तो इट विल बी इक्वल टू एच। ओके, क्योंकि इस सेट का जो क्वेश्चन ग्रुप होता है उनका आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा नीचे वाला सेट होता है। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। और जो कि आपको बता रही है एक अलग सी बात ये भी कि इसके भी जो क्वेश्चन ग्रुप बनेंगे यानी कि जी आई बाय एच बाय जी आई प्लस वन बाय एच, यही बनेंगे इसके क्वेश्चन ग्रुप, ये भी सारे क्या होंगे बच्चों, ये भी सारे सिंपल होंगे, क्योंकि ये तो आप कंपोजिशन सीरीज की डेफिनेशन लिख लो, नथिंग एल्स। नाउ और यू कैन से दैट इंप्लाइज, अब आप ये देखिए इस सीरीज में अगर आप देखें जितने भी जी आई प्लस वन बाय एच हैं, यानी कि ये वाला ये अपने छोटे वाले का क्या है,
नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ GI/H। एम आई राइट हियर? इससे आप ये बात बोल सकते हो कि नीचे नीचे वाले H को अगर हटा दिया जाए तो बन जाएगा GI+1 is a normal subgroup of GI। Am I right here? That is your equation number थर्ड। अब जो इक्वेशन नंबर थर्ड आपकी बनी है ना, इसने आपको ये बता दिया कि GI+1 नॉर्मल सब ग्रुप है GI का। सो थर्ड इक्वेशन को अगर आप इंप्लाइज करें तो आप ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले लिखिए G, फिर आप लिखिए G0, देन इसमें कंटेन करने वाला, प्रॉपरली कंटेन करने वाला आपको मिल जाएगा, यानी कि I की वैल्यूज को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, दैट इज G2। और ऐसे ऐसे अगर आप चले जाएंगे एट द एंड तक तो आपको मिलेगा यहाँ पे Gn, और ये किसके इक्वल है? ये है आपका H के इक्वल। ओके, और फिर H की सीरीज शुरू हो जाएगी, दैट इज H0 एंड देन H1 एंड एसो ऑन। कहां तक जाएंगे आप? M तक, और लास्ट पे क्या आ जाएगा आपका? दैट मस्ट बी इक्वल टू E। क्लियर? दैट इज योर इक्वेशन नंबर 4। तो ये सिर्फ आपने इक्वेशन नंबर 3 से ही इसको बना लिया, यानी कि कंपोजिशन सीरीज बन गई। अब ये जो है ना, ये सीरीज अगर कंपोजिशन सीरीज तो बनेगी, ये नॉर्मल सीरीज तो बनेगी अगर इसके क्वोशंट ग्रुप सारे क्या हो जाएं? सिंपल हो जाएं, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप तो आपने बना दिए। तो अब आप जो इक्वेशन नंबर आपने थर्ड बनाई है, आप उसके क्वोशंट ग्रुप को उठा सकते हो। नाउ आपको ये बात पता है कि जो GI/GI+1 है, इसको आप आइसोमॉर्फिक लिख सकते हो, दैट GI/H एंड GI+1/H लिख सकते हो। अब दोस्तों ये जो GI/H और GI+1H है, ये क्या है? ये सिंपल है। ठीक है, आप देख सकते हैं कौन सी इक्वेशन से सिंपल है? इस वाली से। ये आपने यहाँ पे इसको सिंपल बोला है ऑलरेडी, तो ये सिंपल है। और आपने कहा कि ये आइसोमॉर्फिक होगा इसके, क्योंकि HH नीचे से हटा सकते हैं। तो ये अगर ऐसा होगा तो फिर ये जो GI/GI+1 होगा, ये भी क्या होगा? ये भी सिंपल होगा, इज सिंपल ग्रुप। कोई कंफ्यूजन? और अगर ये सिंपल होगा तो फिर जो आपने भी कंपोजिशन सीरीज तैयार की है इक्वेशन नंबर 4 वाली, वो एक कंपोजिशन सीरीज बन गई ना। सो इट मींस जो इक्वेशन 4 थी, दैट इंप्लाइज इज अ कंपोजिशन सीरीज। ओके, एंड हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, हमारी थ्योरम खत्म हुई, प्रूफ हुआ। तो इसको दोबारा से जल्दी से रिपीट कर लेते हैं हम। चलिए, तो हमारे पास एक ग्रुप था, वो कह रहा है कि अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है G आपके पास, तो वो उसके लिए कोई ना कोई एक कंपोजिशन सीरीज जरूर एग्जिस्ट करेगी। तो हमने मान लिया कि G एक फाइनाइट ग्रुप है और उसका ऑर्डर मैंने क्या मान लिया? उसका ऑर्डर है मेरे पास n। तो अब ये जो ऑर्डर है, या तो ये 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। तो अगर इसका ऑर्डर है 1, तो डेफिनेटली उसके पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और कुछ होगा ही नहीं। तो फिर वो जो नॉर्मल सब ग्रुप की सीरीज वो बन गई, क्योंकि G के पास सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट है और वो नॉर्मल सब ग्रुप होता ही है। तो G के लिए एग्जिस्ट करेगी एक नॉर्मल सीरीज। अब हमने कहा कि अगर इसका ऑर्डर 1 नहीं भाई 1 से बड़ा है तो क्या होगा? हमने कहा कि 1 से अगर इसका ऑर्डर बड़ा है तो एक चीज मान लेते हैं, और वो हमने मान लिया कि वो सभी ग्रुप जिनका ऑर्डर इस ग्रुप से छोटा होगा ना, उनके लिए कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी। ये हमारी सुपोजिशन थी, इसका आप कुछ कर नहीं सकते, मानना पड़ेगा। फिर हमने कहा कि ठीक है भैया, हम प्रूव करने जा रहे हैं ऑर्डर अगर G का 1 से बड़ा होगा तो उसके लिए एक कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी। तो मान लिया कि G अगर सिंपल है तो क्या होगा? अगर हमने कहा कि G सिंपल है, सिंपल का मतलब उसके पास नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। अगर सिंपल है तो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, तो उसके पास जो नॉर्मल सब ग्रुप होगा वो E ही होगा, यानी कि इस तरीके से फिर वो एक कंपोजिशन सीरीज बन जाएगी आपकी ऐसे, क्योंकि उसके पास नॉर्मल सब ग्रुप ही नहीं है बेचारा, है ना। तो फिर कंपोजिशन सीरीज तो ऑलरेडी बनी पड़ी ना, क्योंकि वो E ही काम करेगा जो करेगा। तो आपके पास अगर G सिंपल है तो कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी, यानी कि G के लिए कंपोजिशन सीरीज बन गई, थ्योरम प्रूफ हो गई। अब हम मानते हैं कि G सिंपल नहीं है तो क्या होगा? अगर सिंपल नहीं है तो उसके पास कोई ना कोई नॉर्मल सब ग्रुप होगा। मान लेते हैं कि उसका नॉर्मल सब ग्रुप है H, तो H के लिए एक ऐसे तरीके से सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे। फिर हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ G/H। ऑब्वियस सी बात है, G/H का अगर ऑर्डर लिखेंगे तो वो G से छोटा ही आएगा, H का ऑर्डर भी G से छोटा ही आएगा। तो इट मींस अभी हमने पीछे एक मान के चले थे कि जिनका ऑर्डर G से छोटा होगा उनके लिए कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब
इस जी बाई एच के लिए भी कंपोजिशन सीरीज होगी और इस एच के लिए भी कंपोजिशन सीरीज होगी, और वो हम मान लिया कि एच के लिए कंपोजिशन सीरीज होगी ऐसे वाली और जी बाई एच के लिए कंपोजिशन सीरीज होगी ऐसे वाली। एच के लिए कंपोजिशन सीरीज ये है तो इसका मतलब एच आई बाई एच आई प्लस वन सिंपल है। जी बाई एच के लिए है तो ये जी आई बाई एच बाई जी आई प्लस वन बाई एच ये भी सिंपल है। अब इसको उठा के मैं रखूंगा कि भाई अगर जी आई प्लस वन बाई एच नॉर्मल है जी आई बाई एच के, तो एच एच उठा दे नीचे से, तो जी आई प्लस वन नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी आई का। अगर ऐसे नॉर्मल सब ग्रुप है हर एक जी आई प्लस वन जी आई का, तो इसका मतलब मैं अगर आई की वैल्यू को एक्सपेंड करूं तो ये एक इक्वेशन नंबर 4 जैसी एक कंपोजिशन सीरीज मुझे मिल सकती है, ये कंपोजिशन सीरीज मिल जाएगी। और अगर ये कंपोजिशन सीरीज है तो लास्ट बात सिर्फ आपको ये दिखानी है कि इसके जो क्वेश्चन ग्रुप बनेंगे वो क्या होंगे, सॉल्वेबल होंगे, वो यानी कि वो सिंपल होंगे। तो वो हमने प्रूव कर दिया। ये रही हमारे पास जी आई आइसोमॉर्फिक होते हैं आपस में, और इधर वाला तो सिंपल है ही, तो फिर इधर वाला भी तो सिंपल ही होगा। अगर ये सिंपल होगा तो हमारी थ्योरम क्या होगी, प्रूव होगी। तो दैट वाज द थ्योरम, दैट वाज क्वाइट इजी थ्योरम। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, कीप वॉच, कीप सपोर्ट, and I want you to support guys, to give a more and more content on abstract and advanced abstract algebra. So thank you so much for watching this. Bye bye.